अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की जो वीडियो है स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है। आप दोस्तों को पता है कि जब आप जो है पाकिस्तान से यूरोप के लिए जाते हैं तो कम से कम जो है आपका 30 से 35 लाख रुपए आराम से लग जाता है। कुछ एजेंट्स तो आपसे जो है इससे भी ज़्यादा पैसे जो है डिमांड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को जो है बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे ये होगा कि आपके पैसे भी डूबने का चांसेस नहीं है और आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ख़ुद अपने ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपके पैसे भी जो है काफ़ी हद तक इससे सेव हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। इंशाल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। मोस्टली लोगों को नहीं पता तो मैंने सोचा जो है आप दोस्तों के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। और अभी रिसेंटली जो एजेंट्स पाकिस्तान से जो है यूरोप भेजे हैं वो भी सारे के सारे जो है यही तरीका अपना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। देखिए, मोस्टली जो एजेंट्स हैं अभी अगर उन्होंने जो किसी को भी जो है यूरोप का शेंजन वीज़ा दिलवाना है तो वो यूएई के थ्रू ही दिलवा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक वीज़ा देते हैं, आपको जो 6 मंथ के लिए वहाँ पर रखते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपकी जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपको जो इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं और आपका जो है वीज़ा लग जाता है। यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, जो वीज़ा आप दोस्तों को उन्होंने दिया होता है कम से कम 6 से या 7 हज़ार दिरहम के आसपास होता है। एक तो उसकी जो है आप समझ लें कि वीज़े की कैटेगरी थोड़ी सी लो होती है, तो उसमें ये होता है कि आपके जो है थोड़े बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। उन्होंने क्या करना होता है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और कम से कम इससे जो है डबल से भी ज़्यादा उन्होंने आपसे पैसे चार्ज करने होते हैं। तो कम से कम अगर आप जो इस तरीके से जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार दिरहम वो आपसे जो है चार्ज कर लेते हैं, जिसमें उनका खर्चा जो 10 हज़ार दिरहम भी नहीं होता। तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, पाकिस्तान से अगर आप जो अप्लाई करते हैं तो ये वाकई में मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप जो है पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपका जो वीज़ा लगेगा। लेकिन जब आप जो है किसी गल्फ़ कंट्री में जाकर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने यही तरीका अपनाना है और ख़ुद इसी तरीके से अप्लाई करना है। आप दोस्तों के पास 2 ऑप्शन है। देखें, या तो आप जो है वहाँ यूएई में जाकर जो है एक जॉब करें, 8 से 10 मंथ वहाँ पर स्टे करें। अगर आपको लगता है कि आप में एबिलिटी है, कोई स्किल है, आपको कोई वहाँ पर जॉब मिल सकती है, तो जॉब करने के साथ साथ आप जो है बाद में जो है अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके वीज़े की कैटेगरी अच्छी है तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। कुछ कंपनी आपको हो सकता है परमिशन ना दें। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप जो अपना खुद का वीज़ा परचेज़ कर लें, जिस तरह फ्रीलांस वीज़ा होता है या फिर आज़ाद वीज़ा हम जिसको बोल देते हैं। कम से कम मैनेजर लेवल तक का आपने वीज़ा लेना है जिसकी कास्ट तकरीबन 10 हज़ार दिरहम के आसपास होगी और आपको इतने पैसों में ये वीज़ा मिल जाएगा। जो भी कंपनी आपको सेल करेगी या कंपनी आपको हायर करेगी तो आपने कम से कम जो है अपनी 6 मंथ तक स्टेटमेंट बनवानी है और कम से कम आपकी जो सैलरी 10 से 12 हज़ार दिरहम के आसपास होगी तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने जो है 6 मंथ के अंदर अंदर कम से कम 2 से 3 कंट्री की जो है ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको यूएई से बताया कि कौन कौन सी आसानी से जो है आप कंट्री का विज़िट कर सकते हैं, जिसमें जॉर्जिया है, लबनान है, इसके बाद जो है ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया और भी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पर जो आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 कंट्री की आप जो है ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करें। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने जो है तैयार करनी होती हैं और एजेंट्स भी यही चीज़ें आपको करके देते हैं। बल्कि एजेंट्स तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट नहीं करवाते हैं और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनको बेचारों को बुला लेते हैं और बाद में उनको जलील भी करते हैं क्योंकि एक तो वीज़ा हमने उनसे परचेज़ किया होता है और आप जो है सारे उनके अंडर ही होते हैं। लेकिन जब आप जो अपना खुद का वीज़ा लेंगे तो आपको एक तो फ्रीडम होगी, वो फ्रीलांस वीज़ा होगा। और देखें, अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आपका जो वीज़ा होगा आप उसी के बेस पर यूएई में रहकर काम करें और पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो खुद ट्राई करें। आप एजेंट्स को 20 से 25 हज़ार दिरहम इसी चीज़ का दे देते हैं कि जो काम उन्होंने करना होता है, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं करना होता, ये काम आप खुद जाकर जो है वहाँ पर कर सकते हैं। आप वीज़ा लें, वहाँ पर जाएं और जब तक आप यूएई में रहते हैं उसके ऊपर काम भी करें। जो वीज़े की कास्ट होगी आप जो 6 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो पैसे भी आप जो है निकाल लेंगे। अभी देखें इसमें आपका ख़र्चा क्या होगा। आप ये समझ लें कि आपका ख़र्चा 10 से 15 हज़ार दिरहम होगा। इवन कि आप जो है 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट करते हैं और साथ में देखें आपने अर्निंग भी तो करनी है। लेकिन जब आपका सारा काम हो जाता है तो एजेंट इसी चीज़ के जो है आपसे 20 से 25 हज़ार दिरहम चार्ज करते हैं और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद जो है आपने इसी तरीके से जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, इंटरव्यू देना है। जो उसके वीज़े के चार्जेस होते हैं बहुत ही कम चार्जेस हैं, वो पे करें, आपसे पासपोर्ट रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन प्रॉपर इसी तरीके से आपने जो है बनाना है। कोशिश करें कि 8 से 10 मंथ अगर आप जो यूएई में स्टे कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आप जब बिल्कुल 6 मंथ रहेंगे और जल्द से जल्द अप्लाई कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि उनको लगता है कि यार ये तो सिर्फ
जो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर यूएई में आया था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ पर स्टे करेंगे उतना नेचुरल लगेगा और आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अभी जितने भी एजेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से सबको यूएई लेकर जाते हैं, उनका वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ पर स्टे करवाते हैं। और बाज़ का तो इस तरह के लोग मैंने देखे हैं कि उनको जलील भी करते हैं और उनका काम भी नहीं करते और उनसे कम से कम 2 से 4 हज़ार दिरहम उन्होंने एडवांस में लिया होता है और उनके पैसे भी वापस नहीं होते। तो ये आप जो है सारी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें। देखिए, जब आप जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करेंगे तो खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाएगा ना, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बनी होगी, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आप जो है बाद में भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपके इंशाल्लाह जो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर आप जो एक आधी और कंट्री का ट्रैवल जो है कर लें, जिससे ये होगा कि आपकी पासपोर्ट की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप जो है यूरोप जाना चाहते हैं तो आप जो है खुद ट्राई करें। देखें, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जो है एजुकेशन काफ़ी कम होती है और उनको ईमेल भी नहीं करना आती, इवन कि उनको पढ़ना भी नहीं आता कि इसका क्या पर्पज़ है। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो 500-700 दिरहम आपसे ले लेती हैं और सारा काम जो आपका कर देती हैं, लेकिन आपने जो किसी एजेंट के थ्रू ये चीज़ें नहीं करवानी। हाँ, अगर आपको पता नहीं लगता कि आपने जो किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप जो किसी न किसी को हायर कर सकते हैं, उसके थोड़े बहुत ही चार्जेस देकर अपना सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो है इंडिया से या पाकिस्तान से हैं, अगर आपने वाकई जाना है तो आप इस तरीके से अप्लाई करें। एक तो इससे ये होगा कि आप जलील नहीं होंगे, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि बाद में बहुत से लोग जो है इस तरह आपको जलील भी करते हैं, खुदा न खास्ता आपका काम नहीं होता और बाद में वो आपके पैसे भी रिटर्न नहीं करते। तो ये थी वीडियो दोस्तों। अगर आप जो पाकिस्तान या इंडिया से जो है जाना चाहते हैं यूरोप के लिए, इस तरीके से आप जो है जा सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि आपने यूएई से जाना है, आप जो है किसी भी गल्फ़ कंट्री से जा सकते हैं। एक तो ये है कि आपको गल्फ़ कंट्री का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है और वहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपके चांसेस जो है आपकी कंट्री की निस्बत 90% जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ चीज़ें जो मैं समझता था कि आप दोस्तों को पता होनी चाहिए। अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता, हो सकता है कोई भाई ये वीडियो देख ले और उसको पता चल जाए। आप ये कम से कम इस तरह की मिस्टेक ना करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं वहाँ पर देख कर आया हूँ, बहुत से लोगों के साथ जो इस तरह के काम होते हैं। वो आते हैं और बाद में जो उनका वीज़ा भी नहीं लगता और उनको जो है जलील करते हैं, उनके जो पैसे होते हैं वो भी उनको वापस नहीं करते, उनको जो है दोबारा वापस अपनी कंट्री में ही आना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो हरगिज़ ना करें। यहाँ अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, कोई रीज़नेबल जो है अमाउंट आपसे लेता है, तो आप फिर ये रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, जो चीज़ मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। और इसके अलावा फिर भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लाजमी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।